पूरी दुनिया में ये सोग मनाया जाता है और हर तरीके की सकाफत पे गलबा है हुसैन का। इसी तरह जब हम देखते हैं कि अजमेर में जो अलम है वो एक अलग तरीके के हैं और जो वहाँ पे दीगर तशबीहात बनाई जाती हैं, शबीहात बनाई जाती हैं, वो अलग तरीके की। इसी तरह हैदराबाद, दक्कन, कराची में भी हमने आपको दिखाया। ये हैदराबाद सिंध की एक ख़ास रिवायत है और इस रिवायत पे भी हुसैन मज़लूम का गलबा है। इसके अलावा यहाँ पे और एक और बात ये कि ये 1841 यानी 180 साल से ज़ायद हो गए इसे यहाँ पे नस्ब हुए, लेकिन ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अक़ीदतों, मोहब्बतों, नज़र व न्यास का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा सबील सक़ाए सकीना है। सकीना के जब उन्होंने अपने महबूब चचा अब्बास को पानी के लिए कहा तो वो चचा अब्बास ये जानते हुए भी कि अब वो शहीद होने जा रहे हैं, वो चले गए पानी लेने के लिए, तो उसकी याद में ये सबील सक़ाए सकीना यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम दीगर जो हिस्से हैं वहाँ पे चलते हैं और आपको जो 18वीं सदी में यहाँ पे तमाम तर तबर्रुकात लाई गई थी और जो मौला कदमगाह यहाँ पे लाया गया था, जो शिफ्ट किया गया था पक्का किला से, वो हम आपको ले चलते हैं। तो हम इस वक्त उस अहाते में आ चुके हैं जिसको कदमगाह मौला अली कहा जाता है। इसकी हकीकत क्या है, कब ये लाया गया और क्या सिर्फ यहाँ पे कदम मुबारक के निशानात हैं या फिर दीगर भी निशानात हैं और दीगर तबर्रुकात भी हैं, आइए जानते हैं। तो कदमगाह मौला अली के इस अहाते में हम मौजूद हैं। हमारे साथ ज़वार अब्दुल सत्तार दर साहब मौजूद हैं। ज़वार साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़वार साहब, हम चाहते हैं कि देखने वालों के लिए आप बताइए कि ये जो कदमगाह मौला अली है, क्या इसकी तारीख़ है, कब ये लाया गया और क्यों जैसे कि इसको सिंध का नजफ़ भी कहते हैं, इसको बड़ी सादत हासिल है, नजफ़ सिंध कहते हैं। तो बताइए कि कब इसको लाया गया और दीगर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तारीख़ में इसका तज़किरा इस तरह मिलता है कि सिंध के तालपुर हुक्मरान मीर ग़ुलाम अली ख़ान तालपुर ने सन 1804 में अपने सफ़ीर सैयद साबित अली शाह करबलाई को कुछ तहफ़ वग़ैरह देकर ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार की तरफ भेजा। वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वो तहफ़ भी पहुँचाए और अपने सफ़ारती जो फ़राइज़ से वो सरअंजाम दिए। जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे वतन, तो ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार ने उन्हें उन तोहफ़ों के जवाब में सिंध के बादशाह के लिए कुछ तहफ़ दिए, जिनमें एक पत्थर का मुसल्ला, जिसे यहाँ कदमगाह कहा जाता है, लेकिन वो दरअसल कैफियत नमाज के निशान है मौला अली इस्लाम के उस पर, जिसमें पाँव के निशान हैं। मैं दिखाता हूँ वो भी अभी आपको, जिसमें पाँव के निशान हैं, घुटनों के निशान हैं, हाथ के पंजे के निशान हैं और पेशानी का निशान है। मुकम्मल नमाज कैफियत के निशान है, इसे मुसल्ला कहा जाता है और ये दुनिया की वाहिद ज़ियारत गाह है। कदमों के निशान तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, लेकिन किसी भी मासूम के कैफियत नमाज के अगर निशान है तो वो एजाज़ सिर्फ सिंध को हासिल है कि ये सिंध में मौजूद है, इससे ये इनफरादियत भी हासिल है। ये मुसल्ला फ़तेह अली शाह काचार ने सिंध के हाकिम मीर ग़ुलाम अली के लिए भेजा 1804 में। इसके साथ मौला अली इस्लाम के हाथ का लिखा हुआ कलमी नुस्खा कुरान पाक का ख़त कूफ़ी में उसके 15 पारे दिए गए। उसके अलावा तलवारें, ढालें जो होती थी बादशाहों की, ये सारे तहफ़ लेकर सैयद साबित अली शाह करबलाई, जो कि सिंधी मरसिए के बानी शायर हैं, वो सफ़ीर की हैसियत में गए थे और ये चीज़ें वो लेकर आए। यहाँ पहुँचे सिंध। यहाँ पहुँचने के बाद जब वो हुक्मरानों तक पहुँचे तहफ़, तो पक्के किले के अंदर शाही महल था, पर उसके करीब जो है शाही मस्जिद थी। हुक्मरानों ने वहाँ पर एक अलग से कमरा तामीर करवाया। उस कमरे के अंदर इस कदमगाह को ज़ियारत के लिए रखा गया, लेकिन वो मखसूस थी सिर्फ शाही घराने के लिए। आम पब्लिक को वहाँ ज़ियारत की इजाज़त नहीं होती थी। साल में एक रोज़ जश्न नौरोज़ के दिन आम पब्लिक के लिए खोला जाता था, बाकी पूरे साल में किसी को ज़ियारत का मौका नहीं मिलता था। 1804 से लेकर 1841 तक 37 साल ये ज़ियारत गाह पक्के किले के अंदर शाही महल के करीब बराबर में ही थी। 1841 में सिंध के हुक्मरान थे मीर नसीर ख़ान तालपुर। उन्होंने रियाया के पब्लिक के बेहद इसरार पे यहाँ पर पक्के किले से मुल्हिकी ये मैदान था, यहाँ पर एक रोज़ा तामीर करवाया
इस ज़ियारत को उसमें शिफ्ट करवाया और उस दिन से इस ज़ियारत को आम पब्लिक की ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। और आज तक जारी है सर? हाँ, अब आज तक वो सिलसिला जारी है। तब्दीली इसमें यह आई है कि वो जो ज़ियारतगाह जिस वक्त मुंतकिल हुई थी तो वो एक 15 बाय 15 का रोज़ा था, छोटा सा, जिसमें अगर 50 लोग जमा हो जाते थे तो मज़ीद किसी के अंदर जाने की गुंजाइश नहीं रहती थी। बाकी इसकी हिस्ट्री में यूँ मिलता है कि मीर साहिबान ने जब यहाँ ज़ियारतगाह मुंतकिल की तो उन्होंने मुलाज़मीन वग़ैरह रखे इसके इंतज़ाम चलाने के लिए, लेकिन 1843 में अंग्रेज़ ने टेक ओवर कर लिया, मीर साहिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। 1908 में यहाँ पर अंजुमन इमामिया सिंध का क़याम अमल में आया। 1804 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर हफ्त रोज़ा मजालिस का सिलसिला शुरू किया और यहाँ पर ज़ायरीन की खिदमत का सिलसिला भी शुरू कर दिया। उन खिदमत को देखते हुए मीर साहिबान ने कदमगाह की मुंतज़िम और मुतवली शिप के अख्तियारात और मैदान जिसमें अज़ादारी वगैरह हुआ करती है, ये टोटल प्रॉपर्टी अंजुमन इमामिया सिंध के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दी और मुतवली और मुंतज़िम उन्हें मुकर्रर कर दिया। उस दौर से अब तक इसके इंतज़ामात अंजुमन इमामिया सिंध संभाल रही है। अंजुमन इमामिया सिंध ने यहाँ पर ज़ायरीन की परेशानी को देखते हुए एक नया रोज़ा तामीर करने के लिए, एक कुशादा और बड़ा रोज़ा तामीर करने के लिए 1993 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे रोज़े शबी मौला अली रसाम का नाम दिया गया। वो काम चलता रहा, कुछ उसमें रुकावटें भी आई, वो सिलसिला चलता रहा। 2016 में ये इमारत जिसमें हम इस वक्त मौजूद है, ये इस काबिल हो गई कि ज़ियारत को यहाँ मुंतकिल किया जा सके। तामीरात तो अभी तक जारी है जी, तामीरात और तज़ीन व आइश का सिलसिला भी जारी है, जो अभी काफ़ी अरसे तक जारी रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। बिल्कुल। तो 2017 में 13 रजब की शब को अंजुमन इमामिया सिंध की जानिब से इस मुसल्ले को पुराने रोज़े से, जो कि ज़ुबून भी हो चुका था और बहुत कंजस्टेड था, इसको मुंतकिल किया यहाँ पर। उस वक्त से लेकर ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर हम ज़ियारत करना चाहें और उसके बारे में आप हमें बताएं कि वो नक्श पा है। और ये इस पत्थर पे मौला अली इस्लाम के जुलजना के सुम के निशानात हैं, यहाँ भी हैं। अब ये है कि हमने इसको पोर्टेशन कर दिया, लेडीज़ और जेंट्स को अलग कर दिया, तो यहाँ पर आधा पत्थर इस तरफ है, आधा पत्थर उस तरफ है। ये निशान भी मौजूद है, उस तरफ भी इस किस्म के निशानात मौजूद हैं। इसके एक निशान नहीं, ये काफ़ी निशानात हैं जुलजना के सुम के। इससे आगे ये एक पत्थर रखा हुआ है, इसमें शेर के पंजे का निशान है। मौला अली इस्लाम के एक शेर थे, अबुल हारिस के नाम से तारीख़ में उसका तज़किरा पाया जाता है, ये उनके पंजे का निशान है। और सबसे पसंदीदा शेर वो मौला अली जो खुद शेर सिफत है, उसका शेर क्या शेर होगा? ये सर वो मुसल्ला है जिसे कदमगाह के नाम से शोहरत मिली हुई है, लेकिन ये हालत नमाज के निशान आते हैं। आप इसमें गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पाँव के निशान हैं, ये उंगलियों के निशान आते हैं, ये घुटनों के निशान आते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह हाथों के निशान आते हैं, और जिस जगह ये फरोज़ा लगा हुआ है ये पेशानी का निशान है। अब इसमें एक हाथ तो यहाँ नज़र आ रहा है, एक हाथ लेडीज़ साइड पे है। पार्टीशन की वजह से दोनों को ज़ियारत का मौका मिलने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। वाह, तो ये इसको कहते हैं कि आम ज़बान में कदमगाह के नाम से मारूफ़ तो हो गया, लेकिन असल में ये मुसल्ला है। और जैसे कि आपने फरमाया कि जो कदम के निशानात हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ सिंध और सिंध में सिर्फ हैदराबाद और हैदराबाद में सिर्फ यहाँ पे ये सआदत इस इलाके, इस खित्ते को नसीब हुई है कि पूरे नमाज की हालत में जो पूरा मुसल्ला मौला अली के निशान हैं वो पूरे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे न सिर्फ ये मुसल्ला है बल्कि मैंने सुना है कि जो करबला की मट्टी से बनी हुई मुख्तलिफ़ अशिया हैं, कोई तस्बीह है और दीगर तबरुकात भी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो आप हमें अगर मुसल्ले की ज़ियारत तो हमने की, जो जिसको लाए हुए यहाँ पे 210 साल से ज़ायद का अरसा बीत रहा है। अच्छा, 215 साल। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ तबरुकात हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। सबसे पहले तो पारचा रोज़ा हज़रत अब्बास है ये, और इसके अलावा टाइल है रोज़ा मुबारक हज़रत अब्बास। तो और इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ
کہ یہاں پہ جو ہے غلاف کعبہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روضہ امام علی کے خاک بھی یہاں پہ موجود ہے. اور کیا سر کیا ہے؟ یہ ان زیارات کے ساتھ آئی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ اس کے بعد مختلف لوگوں کے پاس سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں. اس میں خانہ کعبہ کا غلاف شامل ہے اور 14 معصومین کے روزوں کی خاک، خزانہ، اس قسم کی مختلف اشیاء ہیں جو 14 اماموں کی ذریعوں سے لی گئی ہیں. وہ ہمیں یہاں ملی تو ہم نے اس کو عام پبلک کی زیارت کے لیے یہاں پر رکھوا دیا. اس قسم کے ہمارے پاس 2 فریم ہیں زیارت کے، ایک ہم نے گیٹ کے اس طرف رکھا ہے، ایک گیٹ کے اس طرف. گیٹ کے اس طرف بھی؟ ایک گیٹ کے اس طرف. اچھا، گیٹ کے اس طرف بھی چلتے ہیں. یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے وہ چوب روضہ امام حسن عسکری ہے، سنگ روضہ امام علی نقی ہے اور اس کے علاوہ سامرا شہر کی کنکریاں بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو زوال صاحب، ویسے تو عام دنوں میں بھی یہاں پہ بڑے زائرین جو ہیں آتے رہتے ہیں، لیکن محرم میں جو ہے یہاں پہ کافی رش بڑھ جاتا ہوگا، ایسا ہی؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پر زائرین کا سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف علاقوں سے اور بیرون ملک سے لوگ آتے رہتے ہیں. لیکن جیسا کہ ایام اضحیٰ کے 2.25 مہینے مخصوص ہیں، اس میں یہاں پر رش 4 گنا مزید بڑھ جاتا ہے اور ٹائمنگ بھی اس میں بڑھ جاتی ہے. ویسے رات کو روزہ قائم کیا جاتا ہے، ایام اضحیٰ کے دوران رات کے ٹائم پہ روزہ قائم کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. لوگوں کی آمد و رفت اتنی رہتی ہے کہ ہمیں مجبوراً اس کے لیے کھول کے رکھنا پڑتا ہے. اور بالخصوص دوسرے علاقوں سے جو بسیز آتی ہیں اور اس میں مستورات ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں اور انہیں واپس جانا ہوتا ہے اسی وقت، لہٰذا ان دنوں میں ہم یہ روزہ قائم نہیں.